Hi friends, how are we today? So let me welcome you to a very interesting session in High Score English where today we are going to do when not to use an article. यानी मैंने पहले जो आपके दो सेशंस किए हैं, एक और एंड के और एक द के, उसमें मैंने आपको बताया और एंड कहां लगाना है और द कहां लगाना है, बिकॉज दे आर आर्टिकल्स विच इज अ यूनिट ऑफ द डिटर्मिनर्स. आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर हमको आर्टिकल्स कहां नहीं लगाना है ताकि हम गलती ना कर पाए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. प्लीज पे अटेंशन. ओके, व्हेन नॉट टू यूज एन आर्टिकल. आर्टिकल क्या होता है? अ, एंड द हमको कब यूज नहीं करना है. ये भी आपके एरर डिटेक्शन के अंदर या फिर करेक्ट द सेंटेंसेस के अंदर आपको यह आता है. व्हेन नॉट बिफोर कॉमन नाउन विच इज यूज इन द वाइडर सेंस, यानी कॉमन नाउन यूज किया है बहुत सारे लोगों के लिए या जनरलाइजेशन के लिए. मैन इज मॉर्टल, ठीक है, तब आप द मैन इज मॉर्टल नहीं लगाओगे. मैन इज मॉर्टल. वुमन इज द हेड ऑफ द होम, आप तब लगा सकते हो, तब ये कॉमनाइज है. आप जनरलाइज कर रहे हो तो आप तब यहां पे द नहीं लगाओगे. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तब आप द आगे नहीं लगाओगे इसमें कहीं भी. When an article is used before a proper noun, okay, then the name ceases to exist, but characteristics जो है वो surface हो जाते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है उसके आगे द लगा हुआ है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो ये क्या, हम इसको लिटरेचर की लैंग्वेज में इसको मेटाफर बोलते हैं. मेटाफर क्या होता है? एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति है विद एन एडजेक्टिव और अ क्वालिटी दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. हमने मेटा यानी टू कैरी, हमने उसकी क्वालिटी उठा के दूसरे व्यक्ति में डाल दी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूं दैट गीता इज द ऐश्वर्य ऑफ आवर क्लास. अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐश्वर्य जो है शी इज नोन फॉर अ ब्यूटी. सब जानते हैं इस बात को. यानी कौन सी क्वालिटी है ऐश्वर्य के अंदर? उसकी क्वालिटी है ब्यूटी. ठीक है, और मैंने क्या बोला? वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो मैंने क्या बोला? गीता. मैं कहना ही चाह रही हूं गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास. तो यहां पे कौन सरफेस कर रहा है? यहां पे कैरेक्टरिस्टिक सरफेस कर रहे हैं. तो तब जो है हम द नहीं लगाते हैं. किसके आगे? यहां पे हम द नहीं लगाएंगे. तो मुकेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, यानी सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है, बैटिंग कौन करता है? मुकेश. मुकेश हैज द ट्रेट टू बी अ गुड क्रिकेटर. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, तब द मुकेश के आगे नहीं लगाएंगे. ओके, रीमा इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सिटी. सब जानते हैं मीन्स रीमा इज अ वेरी गुड सिंगर. कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट क्या है? उसकी सिंगिंग. ओके, लाइक लता मंगेशकर, तो हम रीमा के आगे नहीं लगाएंगे. No articles are used before an abstract noun. ठीक है, no articles before the abstract noun. Honesty, goodness, poverty, wisdom. Honesty is the best policy. देखो यहां पे इसलिए लगाया है क्योंकि बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. Poverty is a curse in India. Okay? कर्स यानी एक श्राप है. मैंने क्या बोला? एक श्राप है. तो एक वर्ड जब आता है तो हम लगाते हैं अ. विजडम, तो यहां पे कहीं पे भी हमने द नहीं लगाया. विजडम डज नॉट कम इजी. विजडम आसानी से, अक्लमंदी आसानी से नहीं आती है. गुडनेस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द फ्यू, यानी अच्छाई जो है वो बहुत कम लोगों में मिलती है, तो हम यहां पे नहीं लगाएंगे. ओके, इफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज प्रीफिक्स्ड पहले से फिक्स कर रखा है बाय एन एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव फ्रेज और अ क्लॉज, देन ओनली द एडेड. यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके आगे एडजेक्टिव आ रहा है तो तब हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तब हम वो लगाएंगे आर्टिकल. द ग्रेट विजडम. विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन हमने यहां पे क्या दिया? यहां पे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आ गया तो हम बोल रहे हैं द ग्रेट विजडम ऑफ द सोलोमन कैन नॉट बी रेफ्यूटेड. द ग्राइंडिंग. ठीक है, पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमने क्या लगा दिया? ग्राइंडिंग, इसलिए आ गया इसमें द. लीड्स टू सुसाइड. नॉट विद द टाइटल्स एडेड बिफोर द नेम्स. कभी भी टाइटल के आगे मिस्टर, मिसेस, सेंट, लॉर्ड, ऐसे टाइटल्स के आगे नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल सर एंथनी रॉबर्ट, सेंट पॉल्स,
प्रोफेसर शर्मा, डॉक्टर के कॉल, सिस्टर, सेंट, लॉर्ड माउंटबैटन, कहीं भी द नहीं लगेगा इसमें. ओके, नॉट बिफोर द मेटल्स. कोई भी मेटल हो, द गोल्ड, द सिल्वर, द कॉपर, नो, कभी भी नहीं लगेगा. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, इट्स अ प्रेशियस मेटल. प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, इनके किसी के भी आगे द नहीं लगता है. सो व्हाट आई एम डूइंग टुडे हियर, आई एम डूइंग वेयर यू डोंट हैव टू यूज द आर्टिकल्स. नॉट बिफोर द मटीरियल, ब्रेड, ऑयल, वुड एक्सेट्रा. वुड इज अ गुड कंडक्टर. देखो, इसके आगे नहीं लगेगा. यहां पे क्या है, ये तो एडजेक्टिव आ गया, तो इसलिए यहां पे लग रहा है. द यहां पे नहीं लगेगा. ब्रेड इज मेड ऑफ ईस्ट, ऑयल हैज हाई डेंसिटी, यहां पे कहीं पे भी जो है आर्टिकल नहीं लग रहा है. अ हो, एन हो, द हो. रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल, रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कैट, यहां पे आर्टिकल क्या है, राम हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट. राम हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट. आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव एंड आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. सो अब क्या हुआ है, यहां पे टू आर्टिकल्स हैं. कौन से, दो आर्टिकल्स हो गए. नाउन क्या है, नाउन सिर्फ कैट है. ओके, सो टू एडजेक्टिव मीन्स टू नाउन, मीन्स वन ब्लैक कैट, वन व्हाइट कैट. तो जब राम हैज अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो अब यहां पे क्या है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड, नो आर्टिकल. क्योंकि अगर हमने यहां पे दो जगह लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि ये जो है नाउन रिपीट हो रहा है. तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड, नो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. ओके, सो इट मीन्स वन नाउन, दैट मीन्स वन कैट. यहां पे ओनली वन कैट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर. तो अब देखो, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे द या अ. ओके, नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज इफ यू वांट टू डू, या आप लोग घर पे भी कर सकते हैं. दो यू कैन मेक द डिसीजंस, क्योंकि इसने बता रखा है ग्राउंड्स ऑफ कन्वीनियंस. दो यू कैन मेक अ डिसीजन या द डिसीजन प्योरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कन्वीनियंस. बाइंग द न्यूज़पेपर इज ऑफन मोर लाइक जॉइनिंग अ रिलीजियस कल्ट. बाय द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि पेपर है. फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट यू जॉइन इट्स चेयरमैन के बिरला, या नहीं आएगा. ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रॉपर नाउन के आगे व्यक्ति के नहीं आएगा. क्रूसेड अगेंस्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज द जो है न्यूज़पेपर का है. एवरी न्यूज़पेपर हैज इट्स यूजर ग्रुप एंड a band of loyal enthusiasts who shouts its merit. That makes it all the more difficult. Comparative degree है, यहां पे आएगा for the uninitiated. Uninitiated का मतलब particular group है, to decide what paper to read. The students have a huge advantage, however. अब यहां पे पता है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. However, the newspaper companies are so eager for student business that many of them offer huge discount. ये आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो. Okay? And insert the articles if necessary. This is one practice exercise. अब आप देखो, never tell a lie. Always speak the truth. You are in wrong. Okay, I am in a hurry. He is an honest boy. English is spoken by, English यहां पे लैंग्वेज है, यहां पे क्या हो गया, कम्युनिटी. या कविता is the best girl in the class. Okay, he has a headache. His brother is an MP. Okay, ठीक है. Give me 1 rupee note. Give me 1 rupee note. Already लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 आ रहा है. So I hope you have understood and you are going to practice. This is Sapna Batla signing off from High Score English. Have a good